हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सिलेबस में भी है वैदिक काल। आप लोगों को बता दूं कि जो वैदिक काल है उसका विभाजन 2 भागों में होता है। पहला होता है ऋग्वैदिक काल। पहला क्या है? ऋग्वैदिक काल। और दूसरा क्या होता है? और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। 2 भागों में विभाजन होता है और दोनों ही आपके सिलेबस में है, तो हम ऋग्वैदिक काल से आज शुरू करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि बेसिकली आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वह वैदिक सभ्यता कहलाती थी। इस चीज को याद रखिएगा। और वैदिक सभ्यता जो थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की जो उसमें भाषा थी वह क्या थी? संस्कृत थी। देखिए, इंडो आर्यों का आगमन, तो इंडो ईरानी का तात्पर्य है इंडो आर्य और ईरानी जो मध्य एशिया के 2 क्षेत्रों से भारत की तरफ आए थे। पुरातत्व में इस पहले क्षेत्र को एंड्रानोवा संस्कृति कहा जाता है। यह ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी के आसपास पूरे मध्य एशिया में फैली हुई थी। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब बेसिकली जो आर्य आए थे वो सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? अफगानिस्तान से होते हुए पंजाब की ओर आए थे। फिर देखिए लिखा है दूसरे को बैक्टीरिया मर्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसका जो काल है ईसा पूर्व 1900 से 1500 था। यह सांस्कृतिक क्षेत्र अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया या बाल्ग, तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान में मर्जियाना सहित दक्षिण मध्य एशिया में फैला हुआ था। बेसिकली देखिए, इसमें लिखा है कि दक्षिण उज्बेकिस्तान और उत्तर अफगानिस्तान से मिली चीनी मिट्टी की वस्तुएं गंधार की उस संस्कृति से मिली है जहां दफनाए जाने की प्रथा थी। एंड्रोनोवा संस्कृति आर्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण तत्वों को दर्शाती है। मतलब एंड्रोनोवा संस्कृति जो है वो आर्य जीवन के जितने भी साक्ष्य थे उन सबको क्या है? दर्शाती है, जिसमें कि संग्रहण, प्रजनन, घोड़े, स्पोक वाले पहियों का व्यापक उपयोग, अंतिम संस्कार किस तरीके से होता था वह दर्शाया गया है, भोजपत्र का उपयोग एवं अन्य लकड़ियों से निर्मित भूमिगत निवास। उस टाइम पे जो निवास स्थान था, जो झोपड़ी बनाई जाती थी वो लकड़ियों से बनाई जाती थी। फिर सोम पेय इत्यादि क्या है? शामिल है। इसलिए इस संस्कृति को प्रोटो इंडो ईरानी संस्कृति भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि बैक्ट्रिया अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण हिस्सों में फैला हुआ है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। यहाँ बहने वाली कई नदियों का उल्लेख भी इस ग्रंथ में है। आर्य अफगानिस्तान में बसने आए थे, इसका पता आर्यों के नाम पर आधारित यहाँ की नदियों से लगाया जा सकता है। देखिए, इतिहासकार क्या करते हैं? बहुत सारे साक्ष्य एकत्र करते हैं, उसके आधार पर यह चीज पता लगाते हैं कि किसका जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, और जहाँ पे भी साक्ष्य जो है वो प्राप्त होता है बेसिकली इससे पता लगाया जा सकता है कि वहां पे वे लोग निवासी थे या फिर वहां पर वो लोग अपना शासन किए थे। देखिए, लिखा है इस देश का भाग अरया या हरया नाम से जाना जाता है, जिससे हिरात बना है। फिर शुरू शुरू में आर्य पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारे वाले भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुबा और अपनी 5 शाखाओं सहित सिंधु नदी जैसी कुछ नदियों का भी उल्लेख है। सिंधु नदी इंडस से सीधे सीधे जुड़ी हुई है और आर्यों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख किया गया है। एक और नदी है सरस्वती, जिसे ऋग्वेद में नदीतमा या सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। इसे नोट डाउन करेंगे। इसे क्या कहा गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा या सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। यह हरियाणा और राजस्थान में घग्गर और हकरा के साथ पहचानी जाती है। लिखा है कि ऋग्वेदिक वर्णन से पता चलता है कि दक्षिण अफगानिस्तान में अवेस्ता नदी हर ख्वाती है या वर्तमान हेलमंद नदी है, जहां से सरस्वती नाम भारत में आया था। देखिए, पूरा क्षेत्र जहां भारतीय उपमहाद्वीप में आर्य सबसे पहले बसे थे, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। भारत में हम आर्यों को ऋग्वेद से जानते हैं। इस ग्रंथ में आर्य शब्द जो है वो 36 बार आए हैं। आर्य शब्द कितने बार आए हैं? 36 बार आए हैं। नोट डाउन कर लीजिए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। फिर लिखा है और सामान्यतः यह एक संस्कृति समुदाय का परिचायक है, जिसकी भाषा इंडो आर्यन है। ऋग्वेद भारतीय भाषाओं का प्राचीनतम ग्रंथ है। यह संस्कृत में लिखा है, लेकिन इसमें ढेर सारे मुंडा और द्रविड़ शब्द भी है।
संभवतः ये शब्द हड़प्पा भाषाओं के माध्यम से ऋग्वेद तक पहुँचे। यह अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण एवं अन्य देवताओं की विभिन्न ऋषि, कवियों और परिवारों के द्वारा प्रार्थनाओं का एक संग्रह है। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडल या खंड हैं, जिसमें दूसरे से 7वें खंड तक पहले लिखा गया है। मतलब दूसरा से लेके 7वां खंड जो है वो पहले ही लिख लिया गया था, और पहला और 10वां खंड जो है वो सबसे नया लगता है, यानी उसे सबसे बाद लिखा गया है। फिर देखिए लिखा है कि ऋग्वेद में कई चीजें ईरानी भाषा में सबसे पुराने ग्रंथ अवेस्ता से मिलती जुलती है। फिर है दोनों ग्रंथों में कई देवताओं के लिए, यहाँ तक कि सामाजिक वर्गों के लिए भी इसी शब्द का उपयोग किया जाता है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कीजिए कि ऋग्वेद में भरत कबीले के प्रमुख दिवोदास से संबर के पराजित होने का उल्लेख है। इस स्थिति में दास शब्द दिवोदास नाम से लिया हुआ जाना जाता है। संभवतः ऋग्वेद में दस्यु भारत के मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें पराजित करने वाले आर्य प्रमुख को त्रास दस्यु कहा गया था उस टाइम पे। फिर है दासों के प्रति आर्य प्रमुख बड़े नरम थे, लेकिन दस्युओं के प्रति उनका जो व्यवहार था वो घोर शत्रुतापूर्ण था। अब देखिए लिखा है कि दस्यु का संहार जो है वो शब्द ऋग्वेद में बार बार आता है। दस्यु संभवतः लिंग पूजा करते थे। उनके पशुपालन का उद्देश्य गव्य पदार्थों एवं दूध से जुड़ा हुआ नहीं होता था। अब देखिए अगला पढ़ेंगे हम लोग कबीलाई संघर्ष। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए लिखा है इंडो आर्यन लोगों के विरोधियों के हथियारों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हालांकि इंद्र के द्वारा आर्यों के शत्रुओं को हराने का भी उल्लेख किया गया है, और ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर कहा जाता था। इसे नोट डाउन कर लीजिए, जिसका अर्थ होता है पुरंदर का आवासीय परिसर का विनाशक। पुरंदर का क्या अर्थ होता है? आवासीय परिसर का विनाशक। अब आगे चलते हैं। देखिए हालांकि इस जरिए हम आर्यों से पहले बसे लोगों के द्वारा निर्मित संरचनाओं की पहचान नहीं कर सकते, जिनमें कुछ उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित हो सकती है। इंडो आर्यन हर जगह सफल रहे, क्योंकि उनके पास पश्चिम एशिया एवं भारत की पहली बार प्रयोग किए जाने वाले अश्वयुक्त रथ थे। संभवतः आर्य सैनिकों के पास कवच और बेहतर हथियार थे। फिर देखिए इंडो आर्य लोग दो तरह के संघर्षों में फंसे थे। पहला कि वे आर्यों से पहले के लोगों से लड़े और फिर आपस में लड़े। देखिए पहले क्या था कि आर्यों से जो पहले के लोग थे वे उनसे लड़े, और उसके बाद फिर आपस में ही लड़ने लगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब इंसान आपस में लड़ने लगेगा तो उसका अंत हो जाएगा। तो यही चीजें आगे हम पढ़ेंगे। देखिए लिखा है अंततः कबीलाई संघर्षों ने आर्य समुदायों को एक लंबे समय तक झटका दिया। परंपरा के अनुसार आर्यों को 5 जनजातियों में विभाजित किया गया, जिससे कि 5 जन के नाम से जाना गया। लेकिन वहां अन्य जनजाति भी हो सकती है। आर्य आपस में लड़े, और कभी कभी इस लड़ाई के लिए उन्होंने अनार्यों का भी समर्थन दिया, यानी कि जो आर्य नहीं थे। भरत और त्रिस्तु शासक आर्य वंश के थे। गुरु वशिष्ठ का उन्हें समर्थन प्राप्त था। अंततः भारत जनजाति के नाम पर इस देश का जो नाम है, भरत जनजाति के नाम पर ही इसका नाम भारतवर्ष रखा गया, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार किया गया है। भारत शासक वंश का विरोध 10 प्रमुखों के द्वारा किया गया। इनमें से 5 आर्य जनजातियों के मुखिया थे और शेष 5 अनार्य थे। ठीक है। और भारत ने जिन 10 प्रमुखों के साथ संघर्ष किया था उन्हें 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। देखिए वैदिक काल में पशुपालन और कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान था। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कि हम ऋग्वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन के बारे में कुछ ना कुछ विचार बना सकते हैं। उन्होंने अपनी सफलता का जो श्रेय है वो घोड़ों, रथों एवं संभवतः कांस्य से बनी कुछ बेहतर हथियारों को दिया था, जिसके पुरातात्विक सबूत हमारे पास बहुत कम है परंतु बहुत कम है। ठीक है। संभवतः उन्होंने ईसा पूर्व 2300 में काकेशिया क्षेत्र में पहली बार स्पोक वाले पहिए की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बेसिकली एमसीक्यू के लिए इसको आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार पीसीएस में पीवाईक्यू में भी पूछा गया है कि किस क्षेत्र में पहली बार स्पोक वाले पहिए की शुरुआत की गई थी। तो काकेशिया क्षेत्र में। फिर है जब वे उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में बसे तो राजस्थान के खेतरी खदानों के द्वारा निकलने वाले तांबे का इस्तेमाल किसके लिए होने लगा? औजारों को बनाने के लिए, पहियों को बनाने के लिए, इत्यादि के लिए। देखिए लिखा है ऋग्वैदिक लोगों को कृषि का बेहतर ज्ञान था।
ऋग्वेद के प्रारंभ में फाल का उल्लेख किया गया है, हालांकि कुछ लोग इसे प्रक्षेप कहते हैं। शायद यह लकड़ी का बना होता था। फिर लिखा है वे लोग बुवाई, कटाई, छटाई आदि से परिचित थे और विभिन्न मौसमों के बारे में भी जानते थे कि किस मौसम में कौन से फसल उगाने हैं, इनके बारे में भी उन्हें भली भांति ज्ञान था। वैदिक लोगों के साथ जुड़े क्षेत्र में रहने वाले आर्य पूर्व लोगों को भी कृषि का ज्ञान था, लेकिन वे संभवतः इसका प्रयोग चारा उत्पादन के लिए करते थे। चारा उत्पादन यानी जब वो पशुपालन करते थे तो वो पशुओं के खाने के लिए उसका उत्पादन करते थे। उन्हें इस बात का जो है ज्ञान नहीं था कि कृषि से उत्पादित अनाज को वो स्वयं खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर देखिए लिखा है हालांकि ऋग्वेद में मतलब गाय और बैल जो थे वो उनके संदर्भ में है कि ऋग्वैदिक लोगों को मुख्यतः कृषि आधारित माना जा सकता है। जैसे मान लीजिए गाय और बैल जहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेंगे तो इस चीज़ का तो ज्ञान हो ही जाएगा कि बैल का जो उपयोग है वो किसके लिए हो सकता है, खेतों में जुताई के लिए। इसीलिए ऐसा माना जा सकता है कि ऋग्वैदिक लोग जो हैं वो कृषि आधारित थे। फिर है उनके अधिकांश युद्ध गायों के लिए होते थे। ऋग्वेद में युद्ध के लिए गाविष्टि या गायों की तलाश जैसे शब्द हैं। गाय धन का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। जब भी हम पुजारियों को दिए गए उपहारों के बारे में सुनते हैं तो वे सामान्यतः गायें और दासियां थी, भूमि कभी नहीं होती थी। यानी ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख है कि गाय जो है वही पुजारियों को दान में दी जाती थी, भूमि नहीं दी जाती थी। संभव है कि ऋग्वैदिक लोगों ने चराई, खेती और आवास के लिए भूमि खंड पर कब्जा किया हो, लेकिन व्यवस्थित निजी संपत्ति के रूप में भूमि की मान्यता न रही हो। मतलब निजी संपत्ति के रूप में भूमि की कोई मान्यता नहीं थी उस टाइम पे। ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसी मान्यता है साक्ष्यों के आधार पर, लेकिन वो लोग भूमि का जो यूज है वो निवास स्थान के रूप में करते थे। अब देखिए लिखा है ऋग्वेद में बढ़ई, रथ निर्माता, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार जैसे कारीगरों का उल्लेख है। यह इंगित करता है कि वे सभी प्रकार के शिल्प जानते थे। तांबे या कांस्य के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द जो है वो आयास दर्शाता है कि वे धातु के कामकाज की भी जानकारी रखते थे। हालांकि नियमित व्यापार के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। अब देखिए कबीलाई मुखिया क्या है, तो आइए पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में युद्ध में सफल नेतृत्व करने के लिए आर्यों की प्रशासनिक मशीनरी कबीलाई मुखिया के अनुसार काम करती थी। उन्हें क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। ऐसा लगता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया था। हालांकि राजन एक तरह का प्रमुख था और वह असीमित शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता था। वह कबीलाई संगठनों को केवल मान्यता देने का कार्य करता था। समिति नामक जनजातीय सभा द्वारा राजा के चुनाव के संकेत भी मिलते हैं। राजा को अपनी जनजाति का रक्षक कहा जाता था, यानी कि जो राजा थे वो वहाँ की जितनी भी जनजाति थी उनकी क्या करते थे? रक्षा करते थे। फिर लिखा है वह उनके मवेशियों की रक्षा करता था और उसके लिए युद्ध करता था और उनकी ओर से देवताओं से प्रार्थना भी करता था। फिर देखिए लिखा है ऋग्वेद में सभा, समिति, विदाथा और गढ़ जैसे कबीलाई या नातेदारी आधारित जनसमूहों का उल्लेख है। वे विचार विमर्श करते थे और सामरिक एवं धार्मिक आयोजन भी करते थे। ऋग्वैदिक समय की सभा और विदाथा में महिलाएं भी क्या करती थी? भाग लेती थी। शुरुआती वैदिक काल में सभा और समिति ने बहुत कुछ किया, जिससे कि प्रमुखों और राजाओं ने भी उनका समर्थन पाने की वे लोग इच्छा जताने लगे। देखिए फिर लिखा है कि दैनिक प्रशासनिक कार्यों में कुछ एक कर्मियों ने राजा को सहायता प्रदान की। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य पुरोहितों के द्वारा किया गया था। ऋग्वैदिक काल में जिन दो पुरोहितों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनमें से एक थे वशिष्ठ और दूसरे कौन थे? विश्वामित्र। इन दोनों पुरोहितों ने बेसिकली ऋग्वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदारवादी थे। विश्वामित्र ने आर्यों की समृद्धि के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर है गायत्री मंत्र का उच्चारण करने वाले आर्यों में इन्हें शामिल कर लिया जाता था। फिर लिखा है आखिरकार इस मंत्र पर 3 उच्च वर्णों का एकाधिकार हो गया। एक चीज नोटिस कीजिएगा कि फिर पुरोहितों ने महिलाओं और शूद्रों को इसके उच्चारण की अनुमति नहीं दी थी। वैदिक पुजारियों ने कबीलाई प्रमुखों को कार्य में प्रवृत्त किया और पुरस्कार स्वरूप गायों एवं दासियों की प्राप्ति के लिए उनके कृत्यों की प्रशंसा की थी। याद रखिएगा कि राजा के बाद सेनानी या सेना प्रमुख का ओहदा होता था
और उन्होंने भाला और कुल्हाड़ी तलवार आदि का भी इस्तेमाल किया है। कर संग्रह से संबद्ध किसी अधिकारी के बारे में हम नहीं जानते हैं। संभवतः लोग स्वयं बलि के नाम पर राजन को उपहार देते थे, यानी खुद की बलि चढ़ा देते थे राजा को भेंट स्वरूप। फिर लिखा है कुछ वैदिक सभाओं में संभवतः उपहार एवं युद्धोपरांत समान वितरित होते थे, जैसा कि सामुदायिक जीवन में होता है। फिर है ऋग्वेद में न्यायिक प्रशासन से संबद्ध किसी अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि यह कोई आदर्श समाज नहीं था, बल्कि ऐसा समाज था जिसमें चोरी और धोखाधड़ी होते थे। लोग गाय चुराते थे। इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। देखिए लिखा है अधिकारियों ने किताब से क्षेत्रीय प्रशासन का अनुमान नहीं लगता। मतलब अधिकारियों को जो किताब मिले थे उससे क्षेत्रीय प्रशासन के बारे में हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते। हालांकि कुछ अधिकारियों को प्रदेशों के साथ जोड़ दिया गया। उन्होंने मैदानी इलाकों एवं स्थानीय गांवों में अपने पदों का आनंद लिया। देखिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कि जिस भी अधिकारी ने बड़े पैमाने पर भूमि या कृषि योग्य मैदान पर अधिकार का आनंद लिया, उन्हें क्या कहा जाता था? वज्रपति कहा जाता था। इसे नोट डाउन कर लेंगे। उन्होंने परिवारों के प्रमुख कुलपाओं या योद्धाओं के प्रमुख ग्रामीणों से क्या किया था? युद्ध किया था। देखिए लिखा है कि राजा किसी भी सैन्य बल का निर्माण नहीं करते थे, बल्कि युद्ध के समय सैनिकों को बढ़ावा देते थे, जिसकी सैन्य गतिविधियां जो है विभिन्न कबीलाई समूहों के द्वारा संपन्न होती थी, जिन्हें कि व्रत, गढ़, ग्राम, सरधा कहा जाता था। इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्या कहा जाता था उन कबीलाई समूहों को? व्रत, गढ़, ग्राम एवं सरधा। अब देखिए वैदिक काल में कबीला एवं परिवार, तो सामाजिक संरचना का जो आधार था वह क्या था? परिवार था। आदमी की पहचान उसके कबीले से होती थी। कई ऋग्वैदिक राजाओं के नामों में ऐसा देखा जा सकता है। लोगों की मूल वफादारी जनजाति के प्रति ही होती थी, जिसे कहा जाता था जन। एक प्रारंभिक छंद में दो जनजातियों के योद्धाओं की संयुक्त शक्ति 21 बताई गई है। इससे ज्ञात होता है कि किसी भी जनजाति सदस्यों की कुल संख्या 100 से अधिक नहीं थी। ऋग्वेद में जन शब्द लगभग कितने बार आया है? 275 बार आया है। इसे तुरंत नोट डाउन कर लीजिए कि ऋग्वेद में जो जन शब्द है वो 275 स्थानों पर आया है। जनपद या क्षेत्र का प्रयोग एक बार भी ऋग्वेद में नहीं मिलता है। देखिए लिखा हुआ है कबीले के लिए एक प्रयुक्त अन्य महत्वपूर्ण जो शब्द है उसे विस कहते हैं। क्या कहते हैं? विस। इस तरीके से, ठीक है। लिखा है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार हुआ है? विस शब्द का 170 बार हुआ है। और यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कबीले के लिए। संभवतः विस युद्ध की दृष्टि से ग्रामों या छोटी कबीलाई इकाइयों में विभाजित किया गया था। ग्रामों के आपसी संघर्ष के फलस्वरूप संग्राम या युद्ध हुआ। सबसे अधिक वर्ण वैश्यों, विस या जनजातीय लोगों के बीच से निकला है। ऋग्वेद में परिवार, जिसे कुल कहते हैं, शब्द का उल्लेख नाम मात्र का है। इसमें न तो केवल माता, पिता, पुत्र, दास आदि शामिल थे, बल्कि कई अन्य लोग भी शामिल थे। ऐसा लगता है कि प्रारंभिक वैदिक काल में परिवार को गृह शब्द से नामित किया गया था। परिवार को किस शब्द से नामित किया गया था? गृह शब्द से नामित किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि अलग अलग परिवार निर्माण के लिए अभी तक पारिवारिक रिश्तों में विभेद नहीं हुए थे। परिवार एक बड़ी संयुक्त इकाई थी। उस टाइम तक क्या थी? परिवार एक संयुक्त इकाई थी, बड़ी संयुक्त इकाई। देखिए लिखा है रोमन समाज की तरह पिता के अधीन एक पितृसत्तात्मक परिवार था। ऐसा लगता है कि परिवार की कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थी। और याद रखिएगा ऋग्वैदिक समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज था। पुत्र जन्म को वांछित माना गया है और लोगों ने युद्ध लड़ने के लिए वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना की, यज्ञ करवाए। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। मगर पुत्री के लिए बेसिकली ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। वैदिक काल में महिलाएं अपने पति के साथ सभाओं में भाग लेती थी, बलि चढ़ाती थी। हमारे पास 5 ऐसी महिलाओं के उदाहरण है जो भजन करती थी। हालांकि बाद के ग्रंथों में ऐसी 20 महिलाओं का उल्लेख है। जाहिर है कि उस टाइम पे श्लोक जो थे वो मौखिक होते थे, कोई लिखित श्लोक इस काल से संबंधित नहीं था। फिर विवाह की प्रथा भी उस टाइम पे स्थापित हो चुकी थी। हालांकि आदिम प्रथाओं के प्रतीक जो है बचे हुए थे। यम की जुड़वा बहन यमी द्वारा प्रेम संबंध स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में सुना जाता है, लेकिन यम द्वारा प्रस्ताव का विरोध किया गया था क्योंकि वह प्रेम संबंधी विवाह था।
फिर है बहुपति विवाह के भी कुछ संदेह मतलब कुछ संकेत मिलते हैं। रोदसी के साथ मरुतों के जीवन यापन एवं सूर्य देवता की पुत्री सूर्या के साथ दो अश्विन भाइयों के रहने के उदाहरण है। लेकिन ऐसे उदाहरण क्या है? नगण्य है, मतलब नाम मात्र के हैं। फिर है संभवतः ये मातृ प्रधान समाज का संकेत देते हैं। फिर है ममतेय जैसे कुछ उदाहरण भी हैं जिनमें पुत्रों का नामकरण माँ के नाम पर किया गया हो। ये सारी चीजें भी वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। देखिए लिखा है ऋग्वेद में भाई की विधवा से विवाह और विधवा पुनर्विवाह का भी उल्लेख है। यानी ऋग्वेद में बेसिकली पुनर्विवाह का उल्लेख है और फिर बाल विवाह की कोई उदाहरण वहाँ पर नहीं है। ऋग्वेद में विवाह योग्य आयु जो थी वो 16 से 17 बताई गई है। अब देखिए सामाजिक विभेद। तो ईसा पूर्व 1500 से 1000 ईस्वी के आसपास उत्तर पश्चिम के भारत के लोगों की चेतना का उल्लेख ऋग्वेद में दिखाई देता है। वर्ण शब्द का इस्तेमाल रंग के लिए किया गया है और ऐसा लगता है कि इंडो आर्यन भाषी श्वेत वर्ण के थे और जो मूल निवासी थे वो श्याम वर्ण के थे। इसीलिए तो सामाजिक विभेद में आप लोगों को पहले सुनने के लिए भी मिलता होगा, आज भी मिलता है। रंग को देखकर बहुत लोग होते हैं ना कि एक दूसरे को मतलब नीचा दिखाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। देखिए उस टाइम पे ऐसा था कि वर्ण ही बेसिकली मतलब वर्ण व्यवस्था जो है एक पहचान बन के रह गई थी। लेकिन लेखकों की नस्लीय भेदभाव की धारणा ने इस महत्व को अतिशयोक्ति से भर दिया। मूल निवासियों पर इंडो आर्यों की विजय सामाजिक विभाजनों के सर्वाधिक जिम्मेदार थी। आर्यों द्वारा दास और दस्यु पर विजय प्राप्त करने के बाद गुलामों और शूद्रों जैसा व्यवहार किया गया था। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का भी उल्लेख है। किसका किसका? आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। देखिए ऋग्वेद में आप लोगों को पता होगा कि वर्णों का उल्लेख है। शूद्र नामक चौथा विभाजन जो है वो ऋग्वैदिक काल के अंत में सामने आया था। हाल के संस्करण में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 10वें अध्याय में मिलता है। बार बार सुना जाता है कि पुजारियों को भेंट स्वरूप दास सौंपे जाते थे। इनमें से घरेलू प्रयोजनों के लिए कार्यरत मुख्यतः महिलाएं होती थी। स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक समय में गुलामों का इस्तेमाल कृषि एवं अन्य उत्पादक गतिविधियों में सीधे नहीं किया जाता था। पर एक चीज याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में व्यवसायों पर आधारित भेदभाव शुरू हो गया था कि मान लीजिए कोई बड़ा व्यवसाय करता है तो उसका जो होगा वो सम्मान जो है वो रेस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा और जो छोटे व्यवसायी थे उनका रेस्पेक्ट समाज में कम होगा। इस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जाता था, लेकिन यह बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर था। उस टाइम पे ऐसा ज़्यादा नहीं था, लेकिन वर्तमान में अगर वर्तमान की सिचुएशन देखेंगे तो आजकल काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे परिवार का उल्लेख भी है जिनमें एक सदस्य कहता है, मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक चिकित्सक है और मेरी माँ चक्की चलाने वाली है। विभिन्न तरीकों से जीवन यापन कर हम एक साथ रहते हैं। मवेशियों, रथों, घोड़ों, दासों जैसे उपहारों के बारे में भी सुना जाता है। चूंकि जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्यतः किस पर आधारित थी? पशुचारण पर आधारित थी, अन्न उत्पादन पर नहीं। लोगों से नियमित नजराना एकत्र करने की गुंजाइश भी सीमित थी। उपहार स्वरूप भूमि उस टाइम पे प्राप्त नहीं होते थे। ऋग्वैदिक काल के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि जो अर्थव्यवस्था थी वो पशुचारण पर आधारित थी, अन्न उत्पादन नहीं होते थे और मतलब होते थे लेकिन अन्न उत्पादन पर जो अर्थव्यवस्था है वो आधारित नहीं थी। लोगों ने बेसिकली उपहार स्वरूप भूमि उन लोगों को प्राप्त नहीं होता था, इसलिए अनाज भी अनाज के रूप में प्राप्त होना दुर्लभ था। अब देखिए ऋग्वैदिक देवता। तो हर व्यक्ति अपने धर्म की तलाश अपने परिवेश में ही करता है। आर्यों के लिए बारिश का आना, सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति, नदियों, पहाड़ों जैसी चीजों के अस्तित्व को समझना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने इन प्राकृतिक शक्तियों को आदर्श माना और उन्हें ही उन प्राणियों के रूप में देखा जिनमें वे मानव या पशु गुणों से समानता पाते थे। ऋग्वेद ऐसे देवताओं से भरा हुआ है जो विभिन्न सम्मानित परिवारों के कवियों द्वारा रचित श्लोकों से परिपूर्ण है। ऋग्वेद में सबसे जो इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंट गॉड जो है वो कौन है? इंद्र है। इंद्र सबसे इम्पोर्टेंट गॉड है, जिसे कि पुरंदर कहते हैं। देखिए पुरंदर का अर्थ मैंने आपको बताया था, निवास इकाइयों का विनाशक, यह पुरंदर का अर्थ होता है। देखिए लिखा है, राक्षसों पर जीत हासिल करने हेतु आर्य सैनिकों का नेतृत्व कर इंद्र ने महान सेना नायक की भूमिका निभाई। उनको समर्पित बेसिकली
कितने श्लोक हैं? 250 श्लोक हैं, उन्हें वृष्टि देव माना जाता है, यानी कि वर्षा के उत्तरदायी या वर्षा का देवता। फिर दूसरा स्थान इंद्रदेव के पश्चात ऋग्वेद में किसका स्थान है? अग्निदेव का। अग्निदेव के लिए 200 श्लोक समर्पित हैं। आग ने आदिम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है उन्होंने जंगल जलाने, खाना पकाने जैसे कार्यों में किया था। आग की खोज न केवल भारत में बल्कि ईरान में भी मुख्य स्थान ग्रहण किया था। वैदिक काल में अग्नि एक और देवताओं और दूसरी और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम की थी। माना जाता है कि अग्नि में होम की जाने वाली वस्तुएं धुआं के रूप में आकाश तक अर्थात देवताओं तक पहुंचती थी। तीसरा महत्वपूर्ण जो भगवान है वह कौन थे? तो तीसरे देवता है वरुण। पहले थे इंद्र, दूसरे अग्नि और तीसरे वरुण। वरुण को जल का देवता माना जाता है। वरुण पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी थी और दुनिया में जो भी घटित होता था उसे उनकी इच्छाओं का प्रतिबिंब माना जाता था। उसके पश्चात वरुण के पश्चात थे सोम देवता। सोम को पौधों का देवता माना जाता था। सोम को पौधों का देवता माना जाता था। उनके नाम पर एक मादक पेय पदार्थ रखा जाता था जिसे सोम पेय कहते थे। उसके बाद ऋग्वेद में कई श्लोकों में पौधों से इस पेय को तैयार करने की विधि की भी व्याख्या की गई है, जो अभी तक संतोषजनक रूप से निर्मित नहीं हो पाई है। फिर उसके बाद एक और देवता थे मरुत। मरुत जो थे वो पवन देवता थे। सरस्वती नदी को समर्पित कई श्लोक हैं जिन्हें एक महत्वपूर्ण देवी माना जाता था। इस प्रकार कई देवता हैं जो प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के रूप या किसी अन्य रूप को दर्शाते हैं। देखिए लिखा है अदिति और उषा जैसी भी कुछ देवियां हैं जो कि सुबह की उपस्थिति में परिलक्षित मानी गई हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में प्रमुख रूप से नहीं है। हालांकि इस काल के पितृसत्तात्मक समाज को देखते हुए देवता की महत्ता जो है वो देवियों से कहीं अधिक थी, ऐसा ज्ञात होता है। देखिए आपका जो ऋग्वैदिक काल है उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको कंटेंट जितना भी है वो सारा पढ़ा दिया है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।